हम होम मेकर्स का सारे दिन का ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है ना। सो इस काम को ज़्यादा आसान, प्रोडक्टिव, स्ट्रेस फ्री और बेस्ट यूज़ करने के लिए कुछ आसान बट प्रैक्टिकल टिप्स के साथ साथ इफ़ेक्टिव, इकोनॉमिकल और यूज़फुल गैजेट्स यूज़ कर लिए जाएं तो हमारी एनर्जी के साथ साथ टाइम और मनी सेविंग को भी यकीनी बनाया जा सकता है। तो चलें देखते हैं कि अपनी बड़ी बूढ़ियों के आजमाए हुए तरीकों को इस्तेमाल करने के साथ साथ नए दौर के जदीद और कारआमद अप्लायंसेस को इस्तेमाल करके मैं अपनी किचन लाइफ कैसे इजी और स्मूथ बनाती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपनी दादी, नानी और सास को इमाम दस्ता, कूंडी डंडा और सिलबट्टा इस्तेमाल करते देखा और नो डाउट उनके हाथ का टेस्ट अनमैचेबल था। वो इसलिए कि एक तो फ्रेश लहसुन और अदरक का इस्तेमाल, दूसरा पत्थर या मार्बल का इस्तेमाल खाने के टेस्ट में चार चांद लगा देते थे। और आजकल हमने अपनी किचन लाइफ इजी करने के लिए एक ही दफ़ा में लहसुन अदरक की पेस्ट बनाकर रेफ्रिजरेट करना शुरू कर दी है, जिससे खाने में ज़्यादातर वो टेस्ट नहीं आता और ना ही फ्रेश पेस्ट का इस्तेमाल मुमकिन रहता है। इसलिए मैं ज़्यादातर इकट्ठी पेस्ट बनाने की बजाय इस कूंडी का इस्तेमाल करते हुए फ्रेश लहसुन और अदरक को कूटना प्रेफर करती हूँ। और इसमें कोई ख़ास टाइम भी नहीं लगता अगर लहसुन अदरक छील कर रख लिए जाएं तो। और हाँ, लहसुन अदरक के साथ साथ इसमें अगर थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च भी डाल दी जाए ना तो खाने का जायका मज़ीद तीखा और मज़ेदार हो जाता है। चूँकि आज मैं कोफ्ते बनाने वाली थी, इसलिए अगर लहसुन अदरक में हरी मिर्चें भी कूट कर डाल दी जाएं तो ग्रेवी और भी ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार बन जाती है। पहले तो मैंने भिंडी के लिए फ़्रेश टमाटर काट कर डाले। अब यहाँ पर भी ये है कि अगर आपने भिंडी या करेले बनाने हैं ना तो हम ज़्यादातर टमाटर की पेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि इसके खाने को, टेस्ट को और इसकी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ख़राब कर देती है। आप फ्रेश टमाटर काटें और टमाटर भी काटने हैं तो गोल काटें, क्योंकि गोल काटने से ना उसका छिलका अलग हो जाता है और जल्दी गल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आप मोटे मोटे काट देते हैं ना, तो उससे जो है कि ज़रा ग्रेवी में भी ना नज़र आते हैं छिलके। और अगर आप इस तरह से गोल काट कर डालें, एक तो जल्दी गल जाते हैं, दूसरा आपकी अगर ग्रेवी में आपने पानी डालकर उसको शोरबा टाइप करना है ना तो फिर उसके अंदर छिलके नज़र नहीं आएंगे और ये जल्दी गल जाएगी। सीज़न चूँकि भिंडी का आउट होने वाला है, लेकिन घर में सबको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा जाते जाते एक दफ़ा फिर बना ली जाए। तो उसके लिए यह है कि आउट सीज़न की जो सब्ज़ी होती है ना, उसमें टेस्ट हमें लाना पड़ता है। वो उस तरह का टेस्ट नहीं देती जो कि फ़्रेश सीज़न की सब्ज़ी होती है। इसलिए हम उसको थोड़ा सा अगर हरी मिर्च वगैरह डालकर और थोड़े से जुगाड़ के साथ बनाएंगे ना तो टेस्ट वही आता है जो फ़्रेश सब्ज़ी का सीज़न के अंदर होता है। अब कोफ्तों की पारी आ गई थी, तो उसके लिए ना ये मिक्सर बड़े काम का है। ये 10 से 15 साल से मेरे इस्तेमाल में है और इसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो मशीनरी के साथ सारी अटैचमेंट्स हैं ना वो सारी स्टेनलेस स्टील की हैं। तो उसकी वजह से ये बिल्कुल एक तो हाइजीनिक रहता है, साफ़ करने में बहुत ईजी होता है, कोई इसके अंदर गंद वगैरह नहीं रहता। और इक्वल इसकी 3 इसके साथ आती हैं साइज़ जिनमें हम कीमा निकाल सकते हैं, बहुत फ़ाइन, मीडियम फ़ाइन और थोड़ा सा दरदरा मोटा। तो आज मैं ना मीडियम वाला यूज़ करने वाली थी क्योंकि मैंने कोफ्ते बनाने थे। तो ये है ना, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर लेंगे कीमा बनाने के लिए, बजाय इसके कि हम हाथ से उसको चॉप करें, तो उससे बेहतर है कि हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यहाँ पर यूज़ कर लें, ताकि हमारा टाइम भी बचे और फ़ाइन कीमा निकल आए और एकदम से हाइजीनिक हो। बाज़ार से कीमा मैंने कभी भी नहीं निकलवाया, मीट का हो या चिकन का हो, किसी भी किस्म का कीमा हो, मैं उसको घर में ही निकालती हूँ, क्योंकि मैं अपनी नज़रों के सामने ये सारे अटैचमेंट्स को अलग कर देती हूँ। और इन अटैचमेंट्स को ना इस तरह से मैं रखती नहीं हूँ कि लाइक घंटे बाद मैं इनको वॉश कर लूँगी तो रख दूँगी। फौरी तौर पर जैसे ही कीमा निकाला मैंने, उसके साथ ही ना इनको मैंने अटैचमेंट्स को डिप करके पानी में रख दिया, ताकि इसके अंदर जो भी लगा होगा ना वो सारा उगल जाएगा और थोड़ी देर बाद मैं उसको साफ़ कर लूँगी। लेकिन मशीन को साथ ही साफ़ करके ना मैं उसको रख देती हूँ और उसकी वायर को भी अच्छे से अटैच करती हूँ। साथ ये मैं आपके साथ पिछली वीडियोज़ में, पुरानी मेरी वीडियोज़ देखें, बहुत ज़्यादा मैंने आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं कि इस तरह से हम अपना जो क्लॉथ क्लिप होता है ना उसको लगाकर डबल टेप के साथ तो हम इसकी वायर को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है चॉपर। तो चॉपर हम कब यूज़ करते हैं? अब यहाँ पर लहसुन अदरक भी मैं बना सकती थी, पिछली वीडियोस में वो भी दिखाया हुआ है, लेकिन लहसुन अदरक अगर हाथ से बनाएं तो बेहतर है। इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी क्योंकि मैं कोफ्ते बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर भुने हुए चने जो हैं उनको मैं पीस कर उनका फ़ाइन पाउडर बनाऊंगी और वो मैं कोफ्तों में यूज़ करूँगी। तो उससे एक तो बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, एक टेस्ट बड़ा अच्छा होता है
ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा था। तो बस इसी को भी ना फ़ौरन साथ ही साफ़ करके इसकी वायर को अटैच करके तो इसको मैंने रख दिया। ये हम चीज़ें ना काउंटर टॉप पर ऐसे नहीं रख सकते, गंदी तो देखने में बहुत ख़राब लगता है। दूसरा, जो उसके ऊपर फिर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जम जाते हैं, उनको साफ़ करने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार होता है। तो लगे हाथ फ़ौरन काम करते करते साथ ही इसकी अटैचमेंट्स को साफ़ भी कर लें और उनको ड्राई होने के लिए रख दें। अब जो कोफ्ते के अंदर मैंने प्याज चॉप करके डालना था, अब अगर उसको मैं हाथ से करूँगी तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इससे फिर इसको बारीक बारीक काटना और फिर ऑमलेट की तरह बारीक करके मैं इसको डालती हूँ, मोटा मोटा नहीं डालती। उसके लिए अगर मैं सेम नाइफ़ यूज़ नहीं करती तो इस तरह की जो नाइफ़ होती है, मैकेनिकल नाइफ़, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत फ़ाइन चॉप हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ना टाइम तो कम लगता है, फिर भी इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। तो यहाँ पर ना एक और ज़बरदस्त चीज़ मेरे पास है जो कि मैं यूज़ कर लेती हूँ, इनको मोटा मोटा काट के प्याज़ों को और साथ हरी मिर्च को भी। ये चॉपर आया है हैंडी चॉपर, मैकेनिकल चॉपर। इससे पहले प्लास्टिक बाउल वाला था, तो वो ज़रा थोड़ा सा ना इससे कम इफ़ेक्टिव था, लेकिन इसके ब्लेड्स आप चेक कर लें। एक तो इसमें 4 ब्लेड आए हैं, दूसरा उनकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा, और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि इसके अंदर जो इसके लगा हुआ ना, जो स्प्रिंग लगा हुआ है, वो अक्सर ख़राब हो जाता था, लेकिन ये नया जो आया ना, इसके अंदर ये स्टील का है, तो स्टील को जंग नहीं लगता और वो ख़राब नहीं होता। और ये देखें, बिल्कुल ब्लेड्स प्रोटेक्टेड हैं और बहुत ही शार्प ब्लेड्स हैं, और 4 हैं। ये इस तरह से फिक्स हो गया। और इसका जो स्टेनलेस स्टील का बाउल है ना, वो एक तो उसकी लाइफ लॉन्ग हो गई, वो सालों के साल चलेगा। दूसरा, इसका बाउल जो है वो काफ़ी हैवी साइज़ का है, इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, लेकिन ये अच्छा वाला मैंने लिया है, तो ये काफ़ी देर तक चलेगा, इसको कोई डेंट भी नहीं पड़ेगा और ख़राब भी नहीं होगा। और हाइजीनिकली भी बिल्कुल सही है, साफ़ सुथरा करें और स्टेनलेस स्टील एकदम से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया है कि ये जो स्टील का इन्होंने अंदर स्प्रिंग लगाया है, उससे ये ख़राब भी होने के चांसेस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं। और अब मैं आपको चॉप करके दिखाती हूँ कि जब इसको आप देखेंगे ना, तो इतना, मेरा ख्याल है 1 पूरा मिनट भी नहीं लगा था मुझे, 60 सेकंड्स नहीं लगे थे। और ये देखें, इतना फ़ाइन ये चॉप हुआ है प्याज, और उसके साथ हरी मिर्च भी चॉप हो गई है। और ब्लेड्स तो इतने शार्प है ना कि मुझे डर लग रहा था इनको हैंडल करते हुए। तो हाथ से अगर मैं चॉप करती तो टाइम 10 से 15 मिनट तो लग जाने थे, और अगर मैं हैंडी मैकेनिकल नाइफ़ के साथ करती तो मुझे 5 मिनट लग जाने थे, लेकिन इससे मुझे 1 मिनट लगा। और फिर स्पैचुला के साथ इसको साफ़ करना, सिलिकॉन स्पैचुला बड़ी बेस्ट चीज़ है बेकिंग के लिए, या किसी भी स्टफिंग को आपने पूरा बाउल में से साफ़ और वाइप करना है ना, तो ये स्पैचुला बहुत करामत चीज़ है। ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी आसान किचन की करना चाहते हैं ना, तो इस तरह के टूल्स पर ज़रूर इन्वेस्ट करें। उसके बाद इनको भी सारों को मैंने साथ ही साफ़ करने के लिए छोड़ दिया, ताकि ये जल्दी से साफ़ हो जाएं, मेरा किचन में कोई क्लटर भी ना लगे। और ये चीज़ें ना सालों के साल ऐसे ही नहीं चलती। आपने मेरा मिंसर देखा है, उसकी जो हालत है वो देखिए। कोई कह नहीं सकता कि 10 से 15 साल से, ये तब दुबई से आया था, लेकिन अब ये मोलिनेक्स का यहाँ पर मौजूद है, मेरे पास मेरे स्टोर पर भी मौजूद है। तो बस कोफ्ता तैयार करते हैं। उसके लिए जो थोड़े से स्पाइसेस हैं वो मैंने डाले हैं, जो नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं। उसके अलावा टेस्ट के लिए थोड़ा सा कोफ्ता मसाला मैंने डाल दिया, ताकि कोफ्तों का जो अपना एक पर्टिकुलर सा अरोमा होता है ना, वो आ जाए इसके अंदर। तो बस इसके बाद ना, मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ ना, एक तो मैं ब्रेस्ट फिलेस यूज़ करती हूँ। वैसे तो बच्चे खा नहीं रहे होते, तो कोफ्तों में ये आराम से यूज़ हो जाते हैं, या चाइनीज़ में या सैंडविचेज़ में तो ब्रेस्ट फिलेस बहुत काम के रहते हैं। ये शार बॉटल ऑयल की जो बॉटल है ना, बड़ी करामद है। बस इससे थोड़ा सा ग्रीस किया हाथों को, और क्योंकि इससे ऑयल ज़्यादा भी नहीं लगता, ऑयल इसलिए लगाना होता है कि हमारे हाथों पर चिपके ना। तो ये बॉटल भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही कम कॉस्ट की ये चीज़ें होती हैं। ग्लास बॉटल है, और काम इसने इतना ज़बरदस्त दिया है ना कि हाथों को ग्रीस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं प्याली में ऑयल डालती और फिर मैं हाथ पर लगाती, या सिलिकॉन ब्रश यूज़ करती। उन सारी चीज़ों को साइड पर करके मैंने ये बॉटल ले ली, तो उससे मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। तो बस उससे मैंने फिर ना कोफ्ते जब मैं बनाती हूँ ना, मैं आपको बता रही थी कि मैं ना 1-2 दिन का मील प्रेप कर लेती हूँ। लाइक मैं इतने कोफ्ते बना लूँगी कि एक दफ़ा में अभी बन जाएंगे, और एक दफ़ा के लिए मैं नेक्स्ट यूज़ के लिए इनको बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी। तो इनको एक दफ़ा के लिए फ्रीज़ करना तो बेस्ट है कि आपने, अगर आप जॉबियन हैं, अगर आपने कहीं बाहर जाना है, या आपको कोई एमरजेंसी, कोई गेस्ट आ जाते हैं, एमरजेंसी आपने कोई खाना बनाना है, तो आप इनको निकालें और इनको आप बना सकते हैं।
बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ फ्रीज़ करना, और फिर अगर लाइट जाए तो फिर आपके रेफ्रिजरेटर का या फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। तो फ्रीज़ करना जो है ना वो इतना ज़्यादा मैं उसको रेकमेंड नहीं कर रही होती। हाँ, आप करें चीज़ों को फ्रीज़, लेकिन इतनी देर के लिए करें कि आपने विद इन 1 वीक उन चीज़ों को यूज़ कर लेना हो। जैसे अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। इनमें से आधे जो होंगे वो मैं अभी यूज़ कर लूँगी और आधे जो हैं वो नेक्स्ट यूज़ के लिए मेरे रह जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने फिर ना उनको फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था, और ये जितनी भी मिक्सर की अटैचमेंट्स थी ना उनको साफ़ करना था उनको मैंने, क्योंकि ये इनको जंग भी लग सकता है अगर इसी तरह मैं इनको गीला रहने दूँगी ना, तो ये जंग भी पकड़ सकती हैं। इसलिए इनको ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर डालकर बस थोड़ी देर के लिए रखूँगी और ये एकदम से ड्राई हो जाएंगी। ड्राई होने के बाद फिर इनको मैं संभालूँगी। अगर कोशिश करती हूँ मैं कि इनको मैं ऑयल से ग्रीस भी कर लूँ, लेकिन अगर अच्छे से पूरे तरीके से ये ड्राई हो गए हो ना तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती और इनको फिर मैं संभाल दूँगी। बस यहाँ पर थोड़ी देर 1 घंटे के बाद जो कोफ्ते हैं वो थोड़े इतने हार्ड हो गए थे कि उनको पकाना एट टाइम्स थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो बस इसमें से फिर मैं निकाल लूँगी, हल्का सा फॉक के साथ ही इनको मैंने किया तो ये डिटैच हो गए। तो इनकी क्वांटिटी इतनी है कि मैं एक टाइम में भी यूज़ करूँ और अगले टाइम में भी। तो बस ये हमारे मील प्रेप्स छोटे छोटे होते हैं और छोटी छोटी आदतें होती हैं। यहाँ पर मैंने गैजेट्स भी यूज़ किए हैं, मैकेनिकल गैजेट्स भी यूज़ किए हैं जो थोड़े से कम कॉस्ट में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स भी यूज़ किए हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं, साफ़ सुथरे करके रखे जाएँ, फौरी तौर पर संभाल दिए जाएँ तो यकीन करें सालों के साल चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हर दूसरे दिन इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं ले रही होती, साल के बाद भी नहीं लेती, सालों के साल चलाती हूँ इनको। और उसके बाद जो बड़ों के तरीके हमारे हाथ से इस्तेमाल करने वाले, जैसे लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई तो वो अपने बड़ों के काम को फॉलो करते हुए आज भी मैं वैसे ही करती हूँ। तो हमारी किचन लाइफ जो होती है ना वो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर होती है। कहीं पर हमने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर लिए, कहीं हाथ का इस्तेमाल कर लिया, कहीं बड़ों के तरीके आजमा लिए। तो बस यहाँ पर आपने देखा किचन लाइफ को मैंने किया इजी। और हाँ, अपनी स्किन केयर की वीडियो को आपने बहुत पसंद किया जो लास्ट थी, और उसमें ये स्कैल्प मसाजर का आपने बहुत ज़्यादा पूछा। इतना ज़बरदस्त सूदिंग और इतना कामिंग है, इतना मज़ा आता है। आपके सर में दर्द है, आप रिलैक्स होना चाहते हैं या आपको माइग्रेन है तो इसको ज़रूर परचेज़ करें। इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू इंशाल्लाह। सब्सक्राइब Bohemian ITF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. Allah Hafiz and bye bye.